Hello student, today we discuss chapter 9 Heredity and Evolution. First topic is variation. Any difference between individual organism or group of organism of any species caused either by genetic difference or by environmental factor is called the variation. तो वेरिएशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में या किसी भी स्पीशीज में जो जेनेटिक डिफरेंस होता है, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर से हो चाहे वो जेनेटिक डिफरेंस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. Variation can be seen in a physical appearance, metabolism, behavior, learning ability, etc. तो वेरिएशन जो होते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस में हो सकते हैं, उनकी बॉडी उनके बिहेवियर में हो सकते हैं, किसी भी टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं. रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होते हैं? वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि आपको पता है मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनता है जाइगोट. तो कुछ कैरेक्टर्स मेल से आते हैं, कुछ फीमेल से आते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम वेरिएशंस होते हैं. टाइप्स ऑफ वेरिएशन. तो वेरिएशन दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट है जर्मिनल और जेनेटिक वेरिएशंस आर कॉज्ड आइदर बाय डिफरेंस इन अ नंबर और द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और बाय डिफरेंट इन जीन्स. तो जर्मिनल वेरिएशन जो आते हैं या फिर जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं, जेनेटिक नाम से पता चला जीन्स, तो क्रोमोसोम्स और या जीन में कोई डिफरेंस आता है, इसकी वजह से जो वेरिएशंस आते हैं उन्हें हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशंस. जैसे हाइट में चेंज या फिर स्किन कलर चेंज होता है, तो ये जो चेंजेस या ये जो वेरिएशंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेरिएशंस. सेकेंड इज सोमैटिक वेरिएशन. तो सोमैटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? ये जो क्लाइमेट, फूड सप्लाई, एनवायरनमेंट, इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशंस. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल मे बी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर इट. तो वेरिएशन की वजह से कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. एडवांटेजेस ये होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो न्यू जनरेशन है, वो इन्वायरमेंट में जो भी अगर चेंजेस होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, तो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है. तो वेरिएशन का ज़्यादा क्या होता है? इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं. बाकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बहुत ही माइनर डिफरेंस आते हैं, क्योंकि जाइगोट बनता नहीं वहाँ पर, तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं. सेकेंड टॉपिक है हमारा हेरिडिटी. द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उनका ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग या फिर नेक्स्ट जनरेशन. तो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी. जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो पेरेंट्स से न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक. जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, उनके हेयर का कलर, या फिर उनकी नोज कैसी है, हैंड्स मतलब हाइट, ये सब क्या होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. और इन्हें इनहेरिटेड ट्रेड्स भी बोलते हैं. ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक सेम ही टर्म होता है. तो इनहेरिटेड जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, और ये रिलेटेड होते हैं फ्रॉम जीन्स और डीएनए, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो किसके थ्रू हो रहे हैं? जीन्स के थ्रू. फिर एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? ये लाइफ टाइम में जो भी पर्सन सीखता है उससे जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स. जैसे कि हैंड राइटिंग. अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी, जरूरी नहीं आपके पेरेंट्स की भी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी. स्मार्टनेस, कि आप बहुत बोल्ड हैं, स्मार्ट हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. मेंडल कौन थे? इनहेरिटेंस के बारे में पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में बताया, कई सारे लॉज दिए जिसमें इनहेरिटेंस की पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है. तो इनको बोला गया फादर ऑफ इनहेरिटेंस. किसको बोला गया? मेंडल्स. और फादर ऑफ जेनेटिक या फादर ऑफ इनहेरिटेंस. तो इन्होंने एक पी प्लांट लिया था, उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो आगे चैप्टर में है वो हम पढ़ेंगे. तो पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स. उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो इसके रीज़न क्या होते हैं? जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, अपने आप पॉलिनेशन कर सकता है. दूसरा क्या होता है? ईजी टू कल्टीवेट, जल्दी ग्रो करता है, तो हमें कैरेक्टर्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं. अगर ये ह्यूमंस में करते तो उनको काफ़ी लंबा टाइम लग जाता, कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उनके चाइल्ड, फिर उनके चाइल्ड, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता और वो ज़्यादा जनरेशन देख भी नहीं पाते. तो इसलिए उन्होंने क्या लिया? पी प्लांट को लिया, क्योंकि उसमें क्या होता है? बहुत सारे और कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि टॉलनेस, ड्वार्फनेस, फ्लावर का कलर, प्लांट की हाइट. तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को क्या लिया था? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था.
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने मेंडल ने अपने उसमें यूज़ किए हैं, अपने लॉज में कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन और सेम जीन इज कॉल्ड द एलील। तो जो जीन होता है उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलील। जब हम इसमें आगे लॉस पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे टॉलनेस के लिए हमने कैपिटल टी यूज़ किया, अगर हम सीड के लिए, राउंड सीड के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं रिंकल्ड सीड के लिए, तो जो ये टर्म यूज़ करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स। फिर आते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, टाइप ऑफ जीन। तो उस ऑर्गेनिज्म की जो जीन का टाइप है उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, तो इसमें जब क्रॉस हुआ तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो टॉल प्लांट है, ठीक है। तो इसके जो जीन्स हैं यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या होंगे, जीनोटाइप। और वो प्लांट टॉल है तो ये क्या होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि वो क्या होगा, फिनोटाइप। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया जीनोटाइप, और जो उसका अपीयरेंस है वो क्या होगा, फिनोटाइप। फिर यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो जब सेम एलील होते हैं, मतलब जैसे दोनों अगर टी क्या हो, कैपिटल हो या दोनों टी स्मॉल हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, जैसे यहाँ पर देखिए एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस जब सेम एलील हो और हेट्रोजाइगस जब क्या हो, डिफरेंट एलील्स हो। फिर एक टर्म आता है F1 जनरेशन। तो जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है तो जो न्यू जनरेशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होता है कि जो न्यू जनरेशन बनी यानी जो F1 जनरेशन थी उनके बीच जब क्रॉस होता है तो जो फिर सेकंड स्टेज पर जो आती है नई जनरेशन उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। ये दोनों चीज़ें अभी जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो F1 हो गया जब पेरेंट्स के बीच क्रॉस हुआ, न्यू जनरेशन बनी, उसे बोलेंगे F1। अब जब F1 के बीच में क्रॉस हुआ और उसके बाद जो आई स्टेज उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। फिर आता है डोमिनेंट ट्रेट। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में आप देखिए कि F1 जनरेशन है ये, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर शो हुआ, टॉल। तो ये जो टॉल कैरेक्टर है, टॉलनेस है प्लांट की, ये क्या होगा, आपका डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, जो F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो शो नहीं होते। जैसे कि ड्वार्फ प्लांट था, उसका स्मॉल टी था, ये F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो है लेकिन प्लांट ड्वार्फ नहीं, कैसा है, टॉल है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन जो रिसेसिव होते हैं वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ही क्रॉस्ड अ वैरायटी ऑफ पी प्लांट कैरिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, example tallness or a character such as height with another variety having contrasting trait dwarfness। मतलब मान लीजिए दो पी प्लांट है, एक प्लांट टॉल है एक प्लांट क्या है, डॉर्फ है। तो मेंडल ने क्या किया, दो ऐसे प्लांट लिए कि सेम कैरेक्टर्स के, मतलब जैसे टॉल, इन्होंने हाइट को लिया, तो एक प्लांट टॉल था और एक प्लांट क्या था, डॉर्फ था, उनके बीच में कराया क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब इन एक टॉल और शॉर्ट प्लांट के बीच पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद जो न्यू जनरेशन बनी, तो इन दो प्लांट हमने शुरू में लिए, एक टॉल एक ड्राफ, इसको बोला गया पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद इनके क्रॉस के बाद जो न्यू जनरेशन बनी उसे बोला गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के जो भी प्लांट्स है अगर उनमें आपस में क्रॉस होता है, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसे बोलते हैं F2 जनरेशन। द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो जब उन्होंने एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराया तो फिर क्या बना, जो F1 जनरेशन में आए प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, उनमें शॉर्ट कोई नहीं था। और वेन एवर टू ट्रेस ऑफ कैरेक्टर वर क्रॉस्ड F1 प्लांट शोड द ओनली वन ऑफ ट्रेट, द अदर ट्रेट नेवर अपीयर्ड। मतलब जब दो प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ यानी एक टॉल था एक शॉर्ट था, तो दोनों के कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में नहीं आए। एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो F1 जनरेशन में आता ही नहीं। जैसे यहाँ पर क्या था, सिर्फ सारे जितने प्लांट्स बने वो सब कैसे थे, टॉल थे, शॉर्ट प्लांट एक भी नहीं बना। The trait that did not appear in F1 generation reappeared in F2 but in 1/4 of the total number of a plant। तो जो ट्रेट यानी जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं आया वो F2 जनरेशन में रीअपियर होता है, लेकिन कितना, सिर्फ 1/4। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट बताया गया कि कैसे F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर आया, फिर F2 में जो दूसरा कैरेक्टर है वो कैसे शो हुआ। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉज में। थैंक यू।